हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 उसी का थर्ड लेक्चर देखेंगे। कुछ पोर्शन हम लोगों का बचा हुआ था, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि सबसे पहली बात तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ों में पहले मैं आपको बताया था जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है तो पहले वो देख लो। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है रूट में 9.3, इसको आपको नंबर लाइन पर क्या करना है, शो करना है। तो नंबर लाइन पर शो कैसे करोगे, बहुत इजी काम है। फिलहाल बिना रूट के नंबर देखो, बिना रूट के अगर आपको दिखेगा तो आपको दिखेगा 9.3, दिख रहा है बिना रूट के। क्या करना है आपको, स्केल से 9.3 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन सेगमेंट, दैट इज पॉइंट ए, दैट इज पॉइंट बी। अब क्या करना है, हमेशा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। दिस इज 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऑलवेज। अब ए सी, ध्यान से देखो, ए सी जो है ना, इसका आपको बाइसेक्टर लेना है। तो कंपास का टिप यहाँ पर हाफ से आप ओपन करेंगे, है ना। एक आर्क यहाँ कट होगा, एक आर्क यहाँ कट होगा, पॉइंट सी पर रखिए, एक आर्क यहाँ कट होगा, एक आर्क यहाँ कट होगा, और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देना। कर दोगे ज्वाइन, है ना। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रखो कंपास का टिप, यहाँ पे रखो पेंसिल, और ये राउंड ऐसे बना दो। तो ये बन जाएगा सेमी सर्कल, बन जाएगा सेमी सर्कल। अगला काम क्या करना है, पॉइंट बी जो है ना, वहां पे 90 बनाओ। यहाँ पे 90 बनाया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओके। ये 90 बनाया और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, कर दिया ज्वाइन। अब क्या करोगे, कंपास का टिप पॉइंट बी पर, पेंसिल का टिप यहाँ पर, दैट इज पॉइंट डी, और इससे ऐसे ये लाइन बनाओगे, ऐसे डॉटेड लाइन। और जहाँ पे ये पॉइंट इस नंबर लाइन को मीट कर रहा है, दैट पॉइंट इज रूट 9.3। गॉट इट, बहुत इजी काम। देखो अगेन एक बार और देखो कि अगर रूट में 7.8 आ जाए बनाने के लिए, तो क्या बिना रूट के देखो, दैट इज 7.8, सबको दिख रहा है। एक लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या, 1 सेंटीमीटर फ्री देना है आपको। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर ये फ्री कर दिया, दैट इज पॉइंट सी। नाउ बाइसेक्टर लेना है पॉइंट ए और सी, ये जो सेगमेंट है ना ए सी, इसका बाइसेक्टर लेना है। तो कंपास का टिप पॉइंट ए पर हाफ से आगे ओपन करेंगे, एक आर्क यहाँ कट होगी, एक आर्क यहाँ कट होगी, पॉइंट सी पर रखोगे, एक आर्क यहाँ कट होगी, एक आर्क यहाँ कट होगी, और इसको आप क्या कर दोगे, ऐसे ज्वाइन किया। अब देखो कंपास का टिप यहाँ, पेंसिल का टिप यहाँ, सेमी सर्कल बनाओगे, है ना। बन गया सेमी सर्कल। अब क्या करना है आपको, पॉइंट बी जो है वहाँ पे 90 आपको बनाना है। तो पॉइंट बी पर 90 बनाना आता है ना कंपास से, इसको ज्वाइन कर दोगे, दैट इज 90। अब क्या, ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी पर कंपास का टिप, पॉइंट डी पर पेंसिल का टिप, ऐसे ज्वाइन करोगे। जहां पे आके इसने नंबर लाइन को मीट किया है, दैट पॉइंट इज रूट 7.8। गॉट इट, बहुत इजी काम। एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा तो आप कर लो, पोस्ट द वीडियो नोट इट डाउन, इजी काम। चलो नेक्स्ट, है ना। फटाफट करते जाते हैं, आंसर आते जाएंगे, अपना काम होता जाएगा। नहीं, चीज़ें बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए। नाउ listen, next thing is rationalization, important part है। rationalize, है ना, rationalize the following। rationalize कैसे करेंगे वो देखो आप। क्वेश्चन की क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है कि 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7, ऐसे। तो अब आपको कैसा रेशनलाइज करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 5। तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे जो है ना, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। ऑलवेज ऐसा ही करना होता है, ठीक है। नीचे जो है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया आएगा रूट 7,
रूट 5 नीचे क्या बन रहा है a माइनस बी एंड a plus b which is equal to a square minus b square. Got it? Now square of root 7, square of root 5, the value will be root 7 plus root 5 upon root 7 का स्क्वायर 7 रूट 5 का स्क्वायर 5 तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास रूट 7 प्लस रूट 5 अपॉन 2 दैट इज द आंसर है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर गिवन किया यानी कि x इसका अगर मुझे स्क्वायर करना है तो हमेशा वो अंदर वाला नंबर बाहर आ जाता है, यानी कि रूट में अगर कभी 21 हो और इसका स्क्वायर करना है तो आंसर क्या होगा 20। बट याद आएगा है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसी से पूरा मैथ्स बना है, तो ये आपको आनी चाहिए, ये बारीकियां पता होना चाहिए आपको। सेकंड देखो 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2। मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसके साइन को चेंज करना है और मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो रूट 3 माइनस रूट 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट विल बी रूट 3 माइनस का रूट 2 अपॉन नीचे क्या आएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2 का स्क्वायर बाय a प्लस b a माइनस b अगेन गिव्स यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ वी गॉट द आंसर रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन दैट इज 3 माइनस 2। इट मींस आंसर इज root 3 minus root 2 upon 1 or root 3 minus root 2. That is the answer. Now question number third. Question number third is 8 upon root 11 minus root 7. क्या करोगे डिनोमिनेटर में रूट 11 है साइन चेंज किया है ना और मल्टीप्लाई किया। नाउ 8 वैल्यू इज रूट 11 रूट 7 डिवाइडेड बाय रूट 11 का स्क्वायर करना है माइनस रूट 7 का स्क्वायर करना है। यू गॉट 8 रूट 11 रूट 7 अपॉन रूट 11 स्क्वायर इज 11 रूट 7 स्क्वायर इज 7 8 रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 7 अपॉन कितना 4 4 इज 8। नाउ आंसर विल बी ट्वाइस रूट ऑफ 11 रूट ऑफ 7 अपॉन 1 दैट इज द आंसर। इजी। ओके नाउ पोज द वीडियो। तो जब भी रैशनलाइज करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है डिनोमिनेटर लिखना है उसके ऑपोजिट साइड से ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है अपॉन जो डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है वहां हमेशा फॉर्म बनेगा a माइनस b a प्लस b मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने आपको अगली बात ये बताई कि रूट में कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करना है तो वही नंबर बाहर आ जाएगा। गॉट इट है ना, इजी काम। ठीक है तो रैशनलाइजेशन बहुत इजी था जो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो अगली चीज क्या Now next one, कुछ अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मे भी आ सकते हैं है ना, नहीं तो जो ओलंपियाड होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इफ x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 ये गिवन किया हुआ है। ओके इफ x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 then find the value of first one is x plus 1 upon x, second one is x minus 1 upon x, third one is x square plus 1 upon x square, fourth one is x square minus 1 upon x square, okay, fifth one is x cube x is to the power 4 plus 1 upon x is to the power 4, and sixth one is x is to the power 4 minus 1 upon x is to the power 4। इन सभी के अपने को आंसर्स निकालने तो कैसे निकालोगे देखो सॉल्यूशन है ना। x आपके पास क्या गिवन किया है रूट 3 माइनस रूट 2, क्या आपके पास 1 अपॉन x है नहीं है तो मैंने 1 अपॉन x के लिए लिखा रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे किससे रैशनलाइज करना पड़ेगा ना तो 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 क्या करोगे रूट 3 प्लस रूट 2 साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में क्या आ रहा है 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा यानी कि वैल्यू आपको मिलेगा रूट 3 प्लस रूट 2 दैट इज इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ करना क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि आपको x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू चाहिए यानी दोनों को ऐड कर लो सिंपल तो रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट ओपन करोगे ये इससे कट होगा तो ये हो रहा है रूट 3 प्लस रूट 3 तो क्या बनेगा 2i रूट 3। अब बच्चों को ऐड करना नहीं आता
ये सर ये रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 कैसे हो गया? तो बेटा कुछ देर के लिए दिमाग में इसको x मान लें, दैट इज x प्लस x तो क्या आता है 2x और x की वैल्यू क्या है रूट 3। तो ऐसे आपको ऐड करना आना चाहिए, है ना, एडिशन आपको आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट जब भी करना होता है तो आपको क्या करना है उसमें, देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें x माइनस 1 अपॉन x यानी कि क्या रूट 3 माइनस रूट 2, ब्रैकेट में माइनस का साइन हमेशा माइनस साइन यूज में लोगे, रूट 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट ओपन करोगे तो रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2, ये वैल्यू कट हो गई, अगेन माइनस का 2 रूट 2, दैट इज द आंसर। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता, अगर आपको एक लाइन में आंसर का निकालना था ना इसका, तो बहुत इजी है, देखो शॉर्ट ट्रिक देख लो। जब x आपको ये गिवन किया है रूट 3 माइनस रूट 2, तो जो 1/x होता है ना वो निकालने की आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन ये जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तब आपको समझ में आना है। तो ओनली साइन चेंज कर दो, जो वैल्यू आपको गिवन की है उसका साइन चेंज करो। देखो सॉल्व करके यहीं पहुंचे थे आपको, ये 1/x सॉल्व करके वहीं पहुंचे थे, और भी आपको साइन चेंज करना है। उसके बाद ऐड कर दो, ऐड करोगे है ना, ऐड किया तो ये बन जाएगा 1 + 1/x, ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कट होगी, है ना, कितना आया 2 रूट 3, देखो 2 रूट 3, है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वहां पर क्या करना होता है, x जो भी आपको गिवन किया है उसका साइन चेंज करो एंड यू गॉट द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। व्हाट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को फाइंड आउट करना है x² + 1/x²। तो आपके पास x² ही नहीं है ना, x² नहीं है तो क्या किया जाए, x² निकालने के लिए देखो दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप पहले x का स्क्वायर फाइंड आउट करो, है ना, या फिर जो आपके पास आ चुका है ना आंसर, ये जो आंसर आपके पास में आ चुका है इसका स्क्वायर करो। तो देखो मैं यहाँ से मैं इस वाले रिजल्ट को यूज में लूंगा, ये जो रिजल्ट आया ना हमारे पास, इस रिजल्ट को मैं यहाँ से यूज में ले रहा हूँ, क्या कि x + 1/x = क्या है 2 रूट 3। क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो, स्क्वायर लेने पर क्या ऐसा बनेगा, यानी कि x² + 1/x²। देखो कैसे आ रहा है, a + b का होल स्क्वायर ओपन करना आता है ना, a² + 2ab + b² = 4, है ना। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, याद रखना x से x गया तो x² + 1/x² + 2 = 4 × 3 = 12, यानी x² + 1/x², 12 - 2 यानी कि क्या आ गया आंसर 10। दिस इज द आंसर, बहुत इजी काम था। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट आपको बस वैल्यूज को याद रखना है कि हमारे आंसर क्या क्या आते जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत इजी काम है सॉल्व करना। नाउ देखो अगर फोर्थ वन आपको सॉल्व करना है, फोर्थ वन, तो फोर्थ में क्या x² - 1/x², तो करना क्या पड़ेगा, इसको तो आपको x² निकालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे नेगेटिव साइन। सो दैट देखो फोर्थ वन x = गिवन किया है रूट 3 माइनस रूट 2, क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि मुझे x² फाइंड आउट करना है। रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, चलो पूरा पूरा कर देते हैं, रूट 3 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस रूट 2 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, उसको पहले रखा मैंने 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर दे देंगे 6, यानी कि 5 माइनस का 2 रूट 6। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर मुझे 1/x² चाहिए तो सिंपली इसका साइन चेंज करके रख दो यहाँ पर 5 + 2 रूट 6। ओके, नाउ क्या करना है आपको x² - 1/x², यानी कि वैल्यू रख दो। देखो एक बार तो आएगा क्या 5 - 2 रूट 6 और माइनस ऑफ 5 + 2 रूट 6, ब्रैकेट ओपन करोगे 5 - 2 रूट 6 माइनस 5 माइनस का 2 रूट 6, 5 से 5 कैंसिल, ऐड करोगे -2 और माइनस का 2 यानी माइनस का 4 रूट ऑफ 6, दिस इज द आंसर। ओके, अगेन क्या फिफ्थ करना है अपने को, तो देखो ये तो था ही ना, मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा फिफ्थ के लिए स्क्वायर बोथ साइड, है ना, अगेन स्क्वायर बोथ साइड, यहीं पे लिख देता हूँ
स्क्वायर बोथ साइड, तो इजीली आंसर मिल जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। देखो बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि पावर 4 ट्वाइस इंटू एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 100। गॉट इट। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, एक्स टू पावर 4 1 एक्स टू पावर 4, ये जो 2 है राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 100 माइनस 2 विच गिव्स यू 98। दिस इज द आंसर। है ना, तो बहुत इजी काम है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और ये 6th में भी आपके होमवर्क में होगा। ठीक है, जैसे वहाँ प्लस वाला मैंने स्क्वायर करके फाइंड आउट किया, ऐसे पावर 4 वाला स्क्वायर करके फाइंड आउट किया, और जब आप नेगेटिव वाले करोगे तो आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करते तो एक तरीका और है, तो पोज द वीडियो क्योंकि टॉपिक में बताया तो आपको क्या तरीका है। ओके, नाउ लिसन। देखो जो मेरा तरीका है वैसे करोगे, वैसे बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो सारे तरीके आपको पता चल जाएंगे। एक्स टू पावर 4 माइनस 1 एक्स टू पावर 4, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना, बहुत इजी है। देखो लिख सकते हैं, तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी लिख सकते हो। अब देखो a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 10 है आपके पास, और इसका आंसर ये ना माइनस का 4 रूट 6। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 40 रूट 6, दैट इज द आंसर। सिंपल। ओके, पोज द वीडियो, गो इट ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और आप सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, बहुत इजी काम था। चलो, तो कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन किया आपको कि रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5, यहाँ पे 2 दिए इज इक्वल टू ए प्लस बी root 35, then find the value of a and b, है ना। ऐसा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 2 upon root 7 plus root 5 is equal to a plus b root of 35, then find the value of a and b। तो करना क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो 2 upon root 7 root 5, है ना, घबराना है नहीं क्वेश्चन से। डिनोमिनेटर में ये फॉर्म नहीं चाहिए, क्या करोगे, रैशनलाइज, तो रूट 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, है ना, रूट 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, ये रूट 7 ये माइनस का रूट 5। अच्छा, क्वेश्चन को और चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप क्या 2 तो ऐसे प्लीज रूट 7 माइनस रूट 5 ऐसे रख लीजिएगा ऊपर, ये है एक्चुअल क्वेश्चन, रूट 7 माइनस रूट 5 अब फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा स्क्वायर, अपॉन में क्या बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, ट्वाइस एज इट इज, अंदर देखो रूट 7 का स्क्वायर माइनस का 2 a b और प्लस b स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 5। गॉट इट। अच्छा, ये 2 बाहर के बाहर ऐसे ही रहेगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस का 2, अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट कितना बनेगा 35 अपॉन में कितना 2 से 2 हो गया कट, तो वैल्यू क्या आ रही है 7 प्लस 5 12 माइनस का 2 रूट 35। ठीक, मेरा आंसर क्या है, और आपको इक्वल टू को गिवन क्या किया है, ये गिवन किया है ना। तो करना क्या पड़ेगा, दिस इज इक्वेशन 1
दिस इज इक्वेशन 2 ऑन द कंपैरिजन बेसिस, दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप कंपेयर करोगे तो 12 माइनस 2 रूट ऑफ 35 इज इक्वल टू a प्लस b रूट ऑफ 35। कंपेयर करना है तो a के प्लेस पे क्या रखा हुआ है 12 और b के प्लेस पे क्या रखा हुआ है -2। दैट इज द आंसर। ओके, ऐसे कंपेयर करना है तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, इजी काम है। पोज द वीडियो टोटल नाउ। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्या करना है मुझे सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन शो करना। कैसे? क्वेश्चन है मेरे पास 5.767 ऐसा कुछ है ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को करने से पहले। मान लो कि यहाँ पे 5.7 होता, ठीक, तो 5.7 होता तो मैं क्या करूँगा, मैं नंबर लिखूंगा ना, पहले भाई यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या 6। इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अच्छा 5 ये 1 ये 2 है ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये हम पहुँच गए वहाँ। ठीक, अच्छा तो ये जो नंबर है ये 1 नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है 5.1। दैट पॉइंट इज 5.2। ऐसे मुझे कहाँ पे जाना था तो पहुँच गया 5.7 पर, है ना, और इसके बाद आएगा 5.8 और इसके पहले है 5.6। ठीक है, मुझे क्या करना है 5.767 यहाँ तक जाना है। तो 5.767 ये जो है ना 6 के बाद वाला 7, ये जो डिजिट है वो कहाँ आएगा, वो 5.7 और 5.8 के बीच में आने वाला है। तो आप क्या करोगे, इसको जूम करोगे ऐसे, है ना, ये जूम होगा। तो जूम जब करोगे आप इसको तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको नंबर 5.7, इसके बाद 5.71 5.72 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा आगे। और यहाँ पे कहीं आपके पास नंबर होगा 5.8, दैट इज 5.78 5.79 एंड दैट इज 5.8। बट अब देखो आपको कहाँ जाना है 6 7 तक जाना है, तो कहाँ पे आकर पड़ा यहाँ, यानी कि वो नंबर अब इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसको फिर से एक बार फिर से क्या करना है जूम करना है। तो आप एक बार फिर से इसको जब जूम करोगे तो अगेन 10 पार्ट्स, है ना, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे 5.76। ओके, है ना, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 5.761 5.762 5.763 5.764 5.765 5.766 5.767 5.768 5.769 and that is 5 क्या चल रहा है, that is 5.77। गॉट इट। तो जो हमें नंबर शो करना था which is this, ये हमारा नंबर। तो ऐसे आप जूम करते जाओगे और सक्सेसिव मैग्नीफाइंग की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। हाँ, इजी काम था। अच्छा, इसी में एक चीज़ और कि अगर नंबर आपको ऐसा दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या है 4.13 बार, है ना, अब ये 13 बार लगाकर दे दिया उसने। आपको पता है कि 4.13 बार का मतलब है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है, पता नहीं कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स। तो क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस, ठीक है, आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे आप 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो ये नंबर बनेगा 1313 एंड सो ऑन। अब आपको पता है 4.1 कहाँ आएगा, 4.1 आएगा कहाँ पर 4 और 5 के बीच में, दैट इज 4.1 4.2 4.3 एंड सो ऑन। आप नंबर मेंशन करेगा, मुझे 13 तक जाना है। तो अब इन दोनों को जूम करना पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों को जूम किया, है ना, दैट इज 4.1 दैट इज 4.2 और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 4.12 4.13 4.14 4.15 एंड सो ऑन। नंबर लिखेगा। अच्छा, मुझे 131 तक जाना है, तो कहाँ, अब इस वाले और इस वाले पॉइंट को जूम करोगे, है ना, जैसे आपने जूम किया तो कहाँ से स्टार्ट होगा 4.13 दैट इज 4.12
4.14 ऐसे मेंशन करना है, ये बनेगा 4.14, 4.1, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134 है ना, एंड सो ऑन ऐसा जाएगा। मुझे कहाँ ढूंढना है 4.131, यानी कि यहीं पर जाना है मुझे इस वाले नंबर पर, और आगे 3 आएगा तो फिर से इसको आप जूम करोगे, ये जूम किया तो ये इजी पोर्शन था। 4.131, आगे 4.132, उसके आगे 4.133, उसके आगे 4.134 है ना, ऐसा चलता जाएगा नंबर। और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी विच इज 4.132। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जो है रुकना है 4. अच्छा एक नंबर और रह गया ना इसका, 132। हाँ मुझे जाना है 1313 पर, 1313, तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। इसको फिर से आप जूम करोगे एक बार और आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या 4.131, 4.132, 4.133, 4.131, ये 11 है ना, 1312, 4.1313, 4.1314 एंड सो ऑन। तो दैट इज द नंबर, ये नंबर है हमारा जो हमको रिप्रेजेंट करना था। आप इस तरह से सर्कल बना लें, ओके ठीक है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। सिंपल काम है, बाकी जूम करना है और कुछ नहीं करना। चलो रफ करता हूँ मैं इसको। अब इस चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज, और आज ही चैप्टर फिनिश। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी वो क्या बोलती है कि a raised to power m upon a raised to power m तो बनेगा a raised to power m minus n, ठीक है। यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट काम में आया था, पता है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया था, क्या आया था कि मान लो 2/2 है तो क्या बनेगा 2 raised to power क्या बनता है 1 minus 1, यानी कि 2 raised to power 0। और आपको पता है 2 से 2 जब कट होगा तो वैल्यू क्या है 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है 1, है ना। इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेकंड वन इज a raised to power m into a raised to power n, बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है ऐड। थर्ड, अगर ऐसा हो a raised to power m into b raised to power n, बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है तो बनता है a b होल पावर n, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, देखो इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि रूट a इंटू रूट b, ठीक है, रूट a इंटू रूट b। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है a raised to power 1/2 और b raised to power 1/2। आ रही है बात समझ में। तो ये जो आएगा विच इज a b होल पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ a। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज आपने ध्यान रखना कि अगर ऐसा लिखा जाए ये नंबर ऐसे बाजू में बैठा हो, है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट, दैट इज a raised to power 1/3। अगर ऐसा हो आपके पास में ये नंबर यहाँ बैठा हुआ है तो इसको बोलते हैं फोर्थ पावर, है ना, a raised to power 1/4। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। ये देखो ये 4 नंबर है यहाँ पे अंदर बैठा हुआ था, ये ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है वो बोलती है देखो कि अगर कभी आपके सामने ऐसा कुछ लिखा आ जाए कि रूट a प्लस रूट b, जो मैं आपको बता चुका हूँ कुछ देर पहले, रूट a माइनस रूट b, तो क्या बनेगा रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ रूट b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b, है ना। गॉट इट, इजी काम है, सिंपल काम है। तो क्या है ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है 64 रेज़ टू होल पावर माइनस का 1 बाय इसका होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो आपको पता है 64 जो है वो किसका क्यूब है, 64 जो क्यूब है वो 4 का क्यूब, ठीक है। तो बनेगा 4/3 होल पावर माइनस का 1/3 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो 3 से 3 कट हो गया, है ना, इजीली। अगर नहीं कट करना आता तो मत करो,
ठीक, मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। ये 4 का क्यूब है, मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 और इसका होल स्क्वायर। अब ये 3 से 3 कट, 4 इज टू पावर -1 होल स्क्वायर। पावर अगर नेगेटिव होगी, है ना, तो पावर अगर नेगेटिव होगी यानी a इज टू पावर माइनस का m लिखा है तो वो 1/a इज टू पावर m बनता है, यानी कि ये क्या बनेगा 1/4। अब इसका स्क्वायर करना है यानी कि 1/16। दैट इज द आंसर। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। मोस्ट ऑफ वीडियो नोट इट डाउन। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते रहेंगे ऐसे आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।